नमस्कार। नो स्कूल ज्ञान में मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर के आए हैं हमारी श्रृंखला ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की दूसरी कहानी। अगर आपने किसी कारण से हमारी पहली कहानी मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मोमो, चिंकी, चाउमीन और अब कोरोना, इन्हीं नामों से बुलाते हैं ना हम इन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे देश का अटूट हिस्सा हैं। हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे लिए मेडल्स लाते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। एक आम आदमी के लिए भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहने वाले लोग या पिछली 4-5 पीढ़ियों से यहाँ रह चुके, अपना जीवन यापन कर रहे इंडो चाइनीज़ या इंडो नेपालीज रूट्स के लोग कभी पूरी तरह इंडियन होते ही नहीं। पर कोई है जिसने खुद को मिलने वाले ऐसे किसी भी नस्ल भेद यानी रेशियल इंसल्ट के तानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इस देश से अपने प्यार और संस्कृति से जुड़ाव को अपने जीवन का आधार बना लिया। ये हैं भरतनाट्यम डांस परफॉर्मर और गुरु चार्ल्स मा। बचपन से ही स्कूल की घंटी हो या किसी सेलिब्रेशन में लोगों की हुई प्रेयर, सुबह होते ही चिड़ियों का चहचहाना हो या बारिश के पहले मोर का नाचना, चार्ल्स प्रकृति की हर चीज़ में डांस देखते थे। चार्ल्स ने जब अपने इस पैशन की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए तो उनकी समझ ये कहती थी कि नृत्य, अभिनय और एक अच्छा गुरु यानी डांस, जेस्चर और टीचर, ये काफ़ी है एक अच्छा क्लासिकल डांसर बनने के लिए। पर यहाँ से चार्ल्स की असली स्ट्रगल शुरू होती है। वी कांट सी योर आइज, हम लोग तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रहे और क्लासिकल डांस में आंखों से एक्सप्रेस करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्लासिकल डांस सीखोगे? क्या तुम गे हो? अगर नहीं हो तो सोच लो, क्योंकि क्लासिकल डांस सीखने से लड़के गे बन जाते हैं या लड़कियों जैसे हाव भाव वाले। शुरुआती दिनों में उनके एक गुरु ने उन्हें अपनी बेटी की ईयररिंग्स और पिंक लिपस्टिक देकर कहा कि इन्हें यूज करो, इससे तुम क्लासिकल डांस की बारीकियों को सीख पाओगे। क्योंकि ऐसा कोई भी डांस फॉर्म ज्यादातर नायिका यानी हीरोइन बेस्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मणिपुरी या ओडिसी डांस फॉर्म सीखो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उन राज्यों से ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, कला मंत्रालय भारत सरकार और संगीत नाटक एकेडमी ने भारत में क्लासिकल डांस के इन 8 रूपों को मान्यता दी है। तो जानकारी के अभाव में चार्ल्स इनमें से किसी को भी चूज कर सकते थे या सोशल प्रेशर में आकर के डांस के अपने पैशन को भी भूल सकते थे। बेंगलोर में एक तमिल कम्युनिटी के बीच पले बढ़े चार्ल्स ने इन सब में से भरतनाट्यम नृत्य शैली को चूज किया। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें लोगों को गलत साबित करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जेन्युइनली भरतनाट्यम सीखना चाहते थे। उनकी पर्सनैलिटी पर तमिल और कन्नड़ भाषा के साहित्य, वहाँ के ऐतिहासिक जगहों की इमारतों पर बनी नृत्य मुद्राएं, प्राचीन हिंदू साहित्य की कहानियों का अच्छा खासा प्रभाव था। और नेचर और माइथोलॉजी, ये 2 ही वो इम्पॉर्टेंट थीम हैं जो भरतनाट्यम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप सबके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि चार्ल्स ने क्लासिकल डांस को ही क्यों चुना। इसकी वजह थी चार्ल्स का ये विश्वास कि कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म हमारी विजुअल मेमोरी को इम्प्रूव करने का एक अहम जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, शिव का तांडव स्तोत्र महज एक संस्कृत का श्लोक है, पर अगर कोई अच्छा कलाकार उसे अपने नृत्य यानी प्योर डांस, नृत्य यानी डांस विद एक्सप्रेशन और नाट्य यानी कि ग्रुप ड्रामा के जरिए इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाए, तो वो लोगों के मस्तिष्क पर ज़्यादा लंबे समय तक इम्पैक्ट बना पाता है। हमारे एंशिएंट लिटरेचर यानी प्राचीन साहित्य की यह समझ और भरतनाट्यम सीखने की इच्छा ने चार्ल्स को अपने सही गुरु तक भी पहुंचाया।
देश की बेहतरीन गुरुओं गुरु पूर्णिमा अशोक और गुरु श्रीमती विद्या से ट्रेनिंग लेकर चार्ल्स ने अपने हुनर को और निखारा। आज चार्ल्स सिर्फ एक भरतनाट्यम परफॉर्मर ही नहीं बल्कि अपने जैसे और कई टैलेंट को लोगों के सामने लाने का उम्दा काम भी कर रहे हैं। उनकी एथनिसिटी यानी नस्ल और उनके लुक्स ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया था कि वो इंडियन क्लासिकल डांस के लिए फिट नहीं है, पर वो अपने हर कदम के साथ हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार।